जोहार। मैं कृष्णा कुमार स्टूडेंट सर्किल में आपका स्वागत करता हूं। और आज एक महत्वपूर्ण विषय जो न केवल स्टूडेंट के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि जो पेरेंट है उनके दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी चुनौती है स्टूडेंट और पेरेंट के समक्ष, वो चुनौती ये है कि 10+2 के बाद आप अपने बच्चों के लिए करियर की जो सिलेक्शन करते हैं, क्या उपयुक्त आपके बच्चों के हिसाब से करियर हो। देखिए, ट्रेडिशनल पैटर्न में हम लोग क्या करते थे। ट्रेडिशनल पैटर्न में ये था कि 10+2 अगर बच्चा कर रहा है तो हम उसके इंजीनियरिंग की तैयारी करते थे या फिर हम मेडिकल की तैयारी कराते थे, या जो बच्चा सोशल साइंस से पढ़ना चाहता था वो बीए एमए वगैरह करता था। ये ट्रेडिशनल पैटर्न था सोसाइटी का। और इस ट्रेडिशनल पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो भारत के संदर्भ में भी अगर आप एनालाइज करेंगे तो साउथ इंडिया और महाराष्ट्र के जो इलाके हैं वहाँ के लोगों ने आज से लगभग 15-20 वर्ष पहले ट्रेडिशनल जो पैटर्न था बच्चों के पढ़ने का, उसको एक तरह से त्याग करके और समय के अनुकूल उसमें परिवर्तन किया। क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगार दिखाई दे रहे हैं तो उसमें इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे भी बहुत बेरोजगार दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो लोग थोड़ा सा जागरूक हैं वो बच्चों के जो करियर की प्लानिंग करते हैं वो वर्तमान समय के हिसाब से करते हैं। क्योंकि अब देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग करके जो बच्चे हैं वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो अब बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि अगर हमारा बच्चा 10+2 कर रहा है या क्वालिफाई हो गया तो अब उसके पास केवल एक ऑप्शन नहीं है कि वो इंजीनियरिंग करे, मेडिकल करे। अब बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। उसमें से कुछ सोशल साइंस जो है, सोशल साइंस के जो विषय है वो भी जॉब के दृष्टिकोण से या उसके करियर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक महत्वपूर्ण विषय है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी में बच्चों के पास एक बहुत बेहतर करियर बनती है जिसके बारे में आमतौर पर गार्जियन को पता नहीं है। उसी तरह से एक विषय है सोशल वर्क, राइट। सोशल वर्क के संदर्भ में अगर गार्जियन अलर्ट हो और बच्चों को ग्रेजुएशन कराया सोशल वर्क में, पोस्ट ग्रेजुएशन कराया सोशल वर्क में, और जो लोग झारखंड में हैं तो आपके पास तो बहुत बेहतर इंस्टीट्यूशन है कि सोशल वर्क में अगर सीआईपी से सोशल वर्क में वो पीएचडी कर ले या रीन पास से भी कर ले तो उसका करियर जो है एक तरह से बेहतर हो जाता है। बहुत सारे झारखंड के लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्या बहुत अच्छे जॉब जो कि भारत का सबसे टॉप मोस्ट जो करियर है वो सिविल सर्विसेज है। तो क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी हम बच्चों का 10+2 करने के बाद ही शुरू करा दें? उससे 2-3 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 3 साल टाइम ग्रेजुएशन में लगा रहे हैं, उन बच्चों का 3 साल 4 साल जो टाइम लगता है केवल एक डिग्री वो प्राप्त करते हैं और उनकी नॉलेज का लेवल बहुत ही एकदम से लो लेवल का नॉलेज होता है और उनके 3 साल जो जीवन के महत्वपूर्ण टाइम हैं वो टाइम खत्म हो जाते हैं। तो अगर करियर के संदर्भ में अगर हम देखें कि जिस प्रकार से इंजीनियरिंग के करियर में डाउनफॉल हुआ है तो 10+2 करने के बाद बच्चों को क्यों ना हम सिविल सर्विसेज की तैयारी की ओर उसको उन्मुख करें और एक साथ के 3 इयर्स से जो वो ग्रेजुएशन लगाएगा, 4 इयर्स जो ग्रेजुएशन लगाएगा और उसी के क्रम में वो
सिविल सर्विसेज के जो जनरल स्टडी जो सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन कर ले तो फिर उसका न केवल करियर बहुत बेहतर हो जाता है, बल्कि उसमें जो नॉलेज का लेवल होता है, उसकी जो पर्सनालिटी में इन्हांसमेंट होता है, वो जीवन के विविध क्षेत्रों में उसको सफलता के अनुकूल बना देता है। साथ ही साथ अगर उन 3 सालों में अगर जीएस सब्जेक्ट को वो स्ट्रॉन्ग कर लेता है तो फिर विभिन्न जो गवर्नमेंट के जो सरकारी जॉब हैं उस सरकारी जॉब में भी उसका परफॉर्मेंस बेहतर हो जाता है, क्योंकि जीएस की तैयारी जब ग्रेजुएशन के बाद वही बच्चा करता है तो उसके लिए बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो एक तो ये ऑप्शन है जहाँ पर खास करके स्टूडेंट सर्किल रांची ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम 10+2 के बाद ही बच्चों को सिविल सर्विसेज की तैयारी के संदर्भ में हम उसको प्रॉपर मार्गदर्शन करें। 3 साल तक आप को हम यहाँ पर एक तरह से तैयार करेंगे कि आप जैसे ही ग्रेजुएशन कर लेते हैं वैसे ही सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दीजिए और फिर आप उसमें क्वालिफाई कीजिए, और अदर एग्ज़ाम में भी अगर जीएस का आवश्यकता है तो उसमें भी आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और ये आपके लिए एक बेहतर करियर होगा। और ख़ास करके पेरेंट भी इसको सोच सकते हैं, अगर पेरेंट भी इसको लेके इनिशिएटिव करें तो वो बात कर सकते हैं, हमारे नंबर पर बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और एक करियर काउंसलिंग के संदर्भ में हम लोग बहुत शीघ्र जो है इस तरह का 10+2 के बाद करियर किस तरह से बेहतर करें उस पर काउंसलिंग कार्यक्रम हम कर रहे हैं, उसमें आप सभी का स्वागत है। थैंक यू।